श्री गुरुभ्यो नमः। सज्जनों, आचार प्रभवो धर्मः, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। आचार से ही धर्म की उत्पत्ति होती है और आचारशील ही धार्मिक होता है। तो आचार इस पद से क्या हमें जानना चाहिए? आचार इस पद से वेदादि शास्त्रोक्त जो आचार है, शास्त्राचार, उसके बाद सज्जनों के द्वारा, हमारे पूर्वज आचार्यों के द्वारा जिस आचार को, जिस आचरण को हमें उद्बोधित किया है, वह सदाचार भी हमारे लिए आचार के अंतर्गत आ जाता है। ऐसे ही कुलाचार, वह भी शास्त्र अविरुद्ध कुलाचार, शास्त्र अविरुद्ध सदाचार, शास्त्र अविरुद्ध लोकाचार, शास्त्र अविरुद्ध देशाचार, ये जितने भी हमारे आचरणीय आचार हैं, वो सभी यदि शास्त्र अविरुद्ध हो, शास्त्र का कहीं किसी भी अंश अथवा पूर्णतः विरोध ना करते हों, वह सभी आचार हमारे आचार कोटि में आते हैं। उन सब का परिपालन करने वाला ही आचारशील होता है, वही धार्मिक होता है। आप किसी के नाम के पीछे शर्मा, वर्मा इत्यादि देख करके, अथवा किसी के नाम के आगे आचार्य, ब्रह्मर्षि, महर्षि ये सब देख करके इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए कि वह धार्मिक है। वस्तुतः कलयुग में ऐसा होता नहीं है। केवल नाम रखने मात्र से वह आचारशील है, धार्मिक है, ऐसा कहना बहुत कठिन है वर्तमान में। तो इसलिए कैसे परीक्षा हो कि यह जो आचार संपन्न है, अनुकरणीय है, तो उसके आचार को देख करके वह आचरण क्या करता है, क्या शास्त्रोक्त मर्यादा का पालन करता है। तो इस प्रकार से उसका अनुशीलन करने पर ही जो आचारशील हो वही धार्मिक है, वही अनुसरणीय है सज्जन। अतः हमें इन सब बातों को बहुत सूक्ष्मता से जानना चाहिए, क्योंकि सामान्य लोग इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि नहीं नहीं, हम नहीं मानते हैं, वेद में ऐसा कहा वैसा कहा, तुम जानो, क्योंकि उन्होंने पूरे रूप से पढ़ा नहीं होता शास्त्र। तो उनके जो वो अपने आसपास लोकाचार, कुलाचार, देशाचार को देखते हैं, उसी को जो है परम प्रमाण मानने लग जाते हैं। कई कई स्थान पर तो कुछ लोग ऐसा कहते, जी हमारा पांचवा वेद है, ये तो वेद से भी ऊपर है। तो ये सब आपके भ्रम है। ऐसे भ्रम जालों में पढ़ करके अपना यह लौकिक और पारलौकिक पतन ना करें, ऐसा निवेदन है। पांचवा वेद कहना ये गलत है आपका, अपने लोकाचार, कुलाचार इत्यादि के लिए। क्योंकि हमारा लोकाचार, कुलाचार, देशाचार भी शास्त्र के आचार से ही आया है। वो कालक्रम से कहीं कहीं उसमें किसी प्रकार के दोष संभव हो जाते, इसलिए वो आपको कुछ स्थिति में जो है शास्त्र से अलग लगता है। इसलिए उस कुलाचार, सदाचार, देशाचार, लोकाचार का को ये सही है गलत है, इसको जानने की कसौटी क्या है? तो है वेदादि शास्त्र। अगर वो वेदादि शास्त्र के नियमों पर खरा यदि उतरता है वह आचार, तभी वो जो है मान्य होगा, तभी वो आचरणीय होगा, अन्यथा नहीं, अप्रमाण कोटि में हो जाएगा, उससे पतन अवश्य होता है। इसलिए हमें अपनी समझ को बढ़ाना है कि हमारा जीवन किस प्रकार से
संस्कार युक्त, आचार युक्त और अभ्युदय और निःश्रेयस युक्त हो जाए, इसके लिए हमें क्या करना है, वेद आदि शास्त्र क्या कहते हैं, उस पे हमें कैसे चलना है, और जहाँ विरोध हो रहा है वहाँ हमने कैसे तारतम्य बैठाना है, कैसे उसको जो है जानना है, कौन सा लेना कौन सा नहीं लेना है, ये सामान्य विषय जो है आप सबको पता होना चाहिए। एक सनातन वैदिक धर्मावलंबियों के सामान्य विषय पता होना चाहिए, और किसको सुनना है किसको नहीं सुनना है ये सब चीजें पता होनी चाहिए। इसके लिए विशेष आप अध्ययन करें, जानकारों से, शास्त्रज्ञों से अवश्य इस विषय में ये करें, तो तभी आपका जो इसमें कल्याण होना है। हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, जय श्री राम।